ओम हुं हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। ये नर्मदा महा तट में झोलोन गांव है। बुद्धेश्वर आश्रम से निकलकर मैंने अमरकंटक के लिए यात्रा कर रहा हूँ। अमरकंटक का मतलब को लेकर एक रचना किया हूँ। अमरकंटक की यात्रा। अमर जो कभी नहीं मरने वाला, वो कांटे होते हैं, चुभते रहते हैं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। लेकिन अमरों के दिए हुए जो कांटे हैं, वो कांटे माता जी को पाने के लिए इतना तो सहज नहीं, कष्ट करना पड़ेगा। इसलिए कष्ट झेलते हुए ये जिस झाड़ियों में होकर जाना पड़ता है। लेकिन वो तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक से आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मानव का मन रूपक जो लोभ है, मन में जो लोभ है, वो लोभ रूपक जो कंटक है, वो ही अमरकंटक होती हैं। और वो यात्रा कैसे अमरकंटकी होकर आपको आपके पैर में चुभती है, उसके लिए मैंने रचना किया। अद्यारभ्य बुधेश्वरा यात्रा प्रारभ्यते मया। अमरकंटकी यात्रा चामरमरलोभता। मानवीयात्मसुखार्थे परार्थसुखहरणं मूर्तत्वनरलोभेन रेवातिरात्मकण्टकम्। रेवातटाश्रितिर्नित्यं क्षेत्ररक्षात्रहेतुना रक्ष्याकण्टकमाच्छाद्य चामरकण्टकीकृता। कदर्थं नैव कर्तव्यं कर्तव्यं तु सुकर्मणः। कथं चात्र भवेन्मार्गे पदयात्रात्मकुशलम्। घण्टानिनादिश्च घाटो घाटो सुखश्रुतिः। कण्टकलोभमत्या तु पीड्यते दुःखदा मतिः। कीदृशमिदमत्रस्थं सिद्धहनुमदालयं करोत्यत्र झलोनस्थां ग्रामवासीभिरेकतां। याम्यहमग्रमुखेन दृष्ट्वा श्रुत्वा परिस्थितिं यात्री यात्रां करोत्येवं कलिकलुषहारिणीं। त्रायतं देवी झलोननर्मदेखिने त्रिनेत्रमाश्रितेनाम्बे त्रिपुरसुखकारिणि। दिवेकादशघट्यां च पावलोत्तरतटतः चलितेनाहमद्येव झलोने पञ्चवादने। सिद्धहनुमदाश्रित्य रात्रियापनः कृतः सिद्ध्यतं सिद्धिरस्माकं भ्रातृत्वबलरूपिणा। अर्थ करते हैं। अद्यारभ्य बुधेश्वरात् यात्रा प्रारभ्यते मया। अमरकंटकी यात्रा चामरमरलोभता। अमर मरलोभता, मर का मतलब होता है नरलोक। नर लोगों का जो लोभ है, वो लोभता रूपक जो अमर है, वो लोभता कभी टूटने वाली नहीं है। वो अमर लोपक जो कंटक है, वो कंटक ही यात्रा में कैसे कंटकित होती है और कंटक की यात्रा कैसे होती है, उसके ऊपर मैंने आज जो अनुभव किया उसको मैंने रचना में डाला हूँ। बुद्धेश्वर आश्रम को छोड़कर मैंने अमरकंटक को जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की। मानवीयात्मसुखार्थे परार्थसुखहरणं मूर्तत्वनरलोभेन रेवातिरात्मकंटकम। ये मानव्य आत्मसुख के लिए ये प्राकृतिक गुण है, उसको कोई भी सहज से उसको हटा नहीं पाएगा। लेकिन इतना स्वार्थ कि परार्थ का सुख भी हरण हो जाए, इस तरह का तो स्वार्थ अच्छा नहीं है। क्योंकि मूर्तत्व नर लोभेन, ये तो आदमी पैदा हुआ है तो मरेगा, वो खुद मर जाएगा, लेकिन उसका लोभ कभी मरेगा नहीं। इसलिए वो नरलोभ के माध्यम से रेव तीरा
रेवा माँ नर्मदा जी के तट में जो आत्मा बैठी बैठी हुई है, जो साधु संत चलते हैं पैदल, नंगे पैर में कोई की चलते हैं, तो वो उनका पैर जब धरती में डालते हैं तब माता पास में रुककर अपने जैसे कि कोख में बच्चे को संभाल के रखती है, उसी तरह वो उसको लगता है कि मेरा बच्चा चल रहा है, उसको कुछ कष्ट न हो। लेकिन जब उसके पैर में कांटे लगते हैं, अपने खेत को वो रक्षा करने के लिए वो कंटेदार कंटा जो बिछा के रखते हैं, सूखे का कंटे हैं, बाबुल का कंटा जो चुभ जाने पर बहुत दुखदायी होते हैं। तो इस तरह वो रेवा तट का जो आत्मा कंटक हो जाता है। रेवा तटाश्रितिर्नित्यं क्षेत्ररक्षात्र हेतुना रक्ष्याकंटकमाच्छाद्य चामरकंटकी कृतः। वो ऐसे अमरकंटक जो रूप दे दिए हैं, वो ऐसे नहीं देते हैं, वो अपने जमीन का रखवारे के लिए, दूसरे पशुओं से रक्षा करने के लिए वो कांटे का बाड़ उसको लगाते हैं चारों ओर और घेराव करते हैं, और कुछ कुछ कांटेदार जो झाड़ियाँ से काट कर लाकर वहाँ डाल देते हैं। हम अपने बचाव करने के लिए दूसरों को दुख दे, ये तो अच्छा सिद्धांत नहीं है, फिर भी मजबूरी से हम करते हैं। माँ सबके ऊपर दया नहीं करेगी, उसके तटवर्ती इलाकों में उसका संतान अच्छे उपजाऊ नहीं करेंगे तो माँ की जो महिमा इतना बढ़ेगी नहीं। बात सही है। कादर्थं नैव कर्तव्यं कर्तव्यं तु सुकर्मणः कथं चात्र भवेन्मार्गे पदयात्रात्मकुशलम। पदयात्रा रूप का जो आत्मकुशल है वो रास्ते में कैसे हो, उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ मैं जो बताया हूँ उसके ऊपर कदर्थ करके आरोप लगाना सही नहीं है। मैं किसी को आरोप नहीं लगाता हूँ। हम आते देखते हैं कि पानी सिंचन होने से जिस तरह का मिट्टी गीली हो जाती है और पैर फिसलते रहते हैं, जो नंगे पैर में आते हैं कितना कष्ट उनको होता होगा। हम अपना सुख सुविधाएं देखें, घर कैसे पालेंगे, बस सही है। लेकिन ये नहीं कि पूरी माता जी के पास हम हमारा ज़मीन को बढ़ा दें और चलने के लिए जो कठिनाई है उसको पैदा कर दें। घंटा घंटा निनादिश्च घाटो घाटो सुखस्तुतिः कंटकलोभमत्यातु पीड्यते दुखदा मतिः। मैं जब आया उसी वक्त बैठा हुआ था, पुजारी आए, आरती किए, घंटे का शब्द सुनाई दिया। तो हर एक घाट में ऐसे घंटा शब्द चलते हैं, निनादित होकर श्रुति मधुर हो जाती है। लेकिन जब पैदल चल के हम आते हैं, कांटे चुभते हैं, तो दुखद मन से जो पीड़ा उत्पन्न होती है वो उसी वक्त इतना कष्ट लगता है कि सचमुच अमरकंटक को जाने के लिए ये अमरकंटक तो लोभा सुक्तक अमर और लोभा लोभ रूपक कंटे को हम चढ़कर जाना पड़ेगा क्या? कीदृशमिदमात्रस्थं सिद्धहनुमदालयं करोत्यत्र झलोनस्थं ग्रामवासिभिरेकतां। ये देखिए कितना सुंदर वो मंदिर है। मैं चारों ओर घूमकर हनुमान जी का परिक्रमा भी कर रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। कितना बढ़िया बना है। गाँव लोगों का एकता यहाँ पे पूरा झलकता है। मैं बुद्धेश्वर में रहा हूँ। बुद्धेश्वर मंदिर कैसे हो, जहाँ पे जाता हूँ कुछ बताता हूँ लोगों को, उसके ऊपर उजारा डालता हूँ कि बुद्धेश्वर का पुण्य फल कैसा है। ऐसे
सभी लोग का मन एक हो जाए तो अपने गांव दूसरे गांव के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए लोग जुट जाएंगे, तो मंदिर भी बन जाएगा। याम्याहमाग्रमुखेन दृष्ट्वा श्रुत्वा परिस्थितिं यात्री यात्रां करोत्येवं काले कलु सहारिणी। वो मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, आगे बढ़ता रहूँगा, परिस्थिति को देखते सुनते जाऊंगा। और यात्री जो यात्रा करते हैं वो यात्रा किस तरह का है न, कली कलुष हारिणी। ये कली कलुष हारिणी कलंकित जीवन में कैसे कलुषिता नष्ट हो, ये यात्रा उसी का ही देन है। तो यात्री का यात्रा किस तरह का होते हैं, इस तरह ही चलना पड़ता है। कहाँ पे कंटेदर रास्ते में चलना पड़ता है, कहाँ पे पैर फिसलने की भी नौबत आ जाए तो भी संभल के फिर से आगे बढ़ना है। त्रायतं देवी झलो न नर्मदेक्षिणे त्रिनेत्रमाश्रिते नाम्बे त्रिपुर सुखकारिणी। हे माँ नर्मदा, जो कि झोलना गांव के तटवर्तिनी हो, तेरे तट में गांव बसा हुआ है। ये झलोने का नर्मदा माँ तुम्हारा नाम खीना भी है। और त्रिनेत्र प्रभु महेश जी का आश्रित करने से जो नाम है नर्मदाहर, नर्मदेहर, 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 हर एक जगह में सुनाई देता है। ये माँ तुम ये त्रिपुर को सुख करने वाली हो, तो ऐसे हमारे पर दया करो, हमको कुशिक्षा कुबुद्धि से बचा के रखो। दीपिकादशघट्यं च पावलोत्तरतटत चलितेनाहमद्येव झलोने पंचवादने। दिन 11 बजे उत्तर तट, दक्षिण तट से उत्तर तट को मैंने आया, नया पार करके वहाँ से चलना शुरू किया और 5 बजे मंदिर में आकर मैंने विश्राम लिया। सिद्धहनुमदाश्रित्य रात्रियापनहं कृता सिद्ध्यतां सिद्धिरस्माकं भ्रातृत्व बलरूपिणा। हमारे पास है माँ, जो हम लोगों में मानव भाव में भाईचारा कैसे बढ़े, ये भाईचारा का बल से हम बलियान हो, हमारा साधना जो है वो सिद्धि हो, ये मन में रखकर ये सिद्धि हनुमान जो हैं हनुमान जी के सामने मैं प्रणाम करके उनको अनुरोध कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, हे प्रभु हनुमान, मेरे संसार के सभी लोग अच्छे रहें, खुशहाल हो, सभी का मति सन्मति हो, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ा देने के बाद मन में ना आए, हर एक प्रकार का भाईचारा बना रहे, विश्व कल्याण हो। ओम हुं हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमो नमः, ओम हनुमते नमः। ओम रंग रामाय नमो नमः, ओम रंग रामाय नमो नमः, ओम रंग रामाय नमः। ओम सिंह सीतायै नमो नमः, ओम सिंह सीतायै नमो नमः, ओम सिंह सीतायै नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुरंध्रभवतो मुखं नृसिंहं विषणाभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम सप्तमुख्यो नृसिंहेन सह सप्तमुख्या महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः, ओम श्री लक्ष्मीसिंहाय नमो नमः।